का हमारा टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा। हमारा जो मेन टॉपिक जो कल हमने शुरू किया था वो ब्लड के बारे में था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्लड को कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियम बेसिलिका से ब्लड को निकाला जाता है। ब्लड को निकालने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में जब हम ब्लड को डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब में उसको फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को अलग अलग कर देती है। तो हमें कुछ इस तरह की चीजें नजर आती हैं, नीचे रेड कलर का मैटर नजर आता है और ऊपर लिक्विड नजर आता है। वो जो लिक्विड हमें नजर आता है उसको हमने प्लाज्मा बोल दिया था और इसको हमने क्या बोल दिया था, ब्लड सेल्स बोल दिया था। मैंने आपको बताया था हमारे खून में 45% ब्लड सेल्स है और 55% प्लाज्मा है। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड प्लाज्मा के बारे में कि हमारा जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के दो कंपोनेंट हैं, एक पानी और एक डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। कितने कंपोनेंट है प्लाज्मा के? दो कंपोनेंट, एक पानी और एक डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी पाया जाता है। कितने परसेंट पानी पाया जाता है प्लाज्मा में? 90 से 92% पानी पाया जाता है और बाकी 8 से 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। समझ आ गई है? 8 से 10% क्या है? डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का मतलब है कुछ चीजें प्लाज्मा के अंदर हल हुई हुई है। तो 8 से 10% चीजें हल हुई हुई है और बाकी पानी है। तो पानी के अलावा जितनी भी चीजें उनको डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो थोड़ी सी है और बाकी सारा का सारा पानी है। इन हल हुई चीजों में हमारे पास डिफरेंट चीजें जैसा कि वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन्स हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, डाइजेस्टेड फूड है और सॉल्ट है। सबसे ज्यादा इनके अंदर से 7 से 8% पाई जाती हैं प्रोटीन्स। 8 से 7 से 8% क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन्स। बाकी सारा कुछ कम कम होता है। समझ आ गई? ये सबसे ज्यादा होती है। इनकी बात करें कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स है जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। The one is fibrinogen, the other is albumin and the third one is antibodies. फाइब्रिनोजन क्या होती है? फाइब्रिनोजन ये वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। ये क्या करती है? ब्लड को क्लोट करवाती है। इट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का क्या मतलब है? ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का मतलब ये है ये खून को जमा कर रखती है। ये क्या करती है? खून को जमा कर रखती है। तो खून को किस तरह से ही जमा कर रखती है? आप लोगों ने देखा होगा जख्म होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर खून जमना शुरू हो जाता है। वो जो खून जमता है उसको कौन जमाती है? फाइब्रिनोजन। समझ आ गई है? ये हमारे पास फाइब्रिनोजन है जो कि खून को जमाने में इन्वॉल्व होती है। एल्ब्यूमिन की बात करें, अगर हमारे जिस्म में फाइब्रिनोजन खत्म हो जाए तो हमारा खून रसना शुरू हो जाएगा, कभी भी खून नहीं रुकेगा। समझ आ गई है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, क्या ऐसे लोग हैं जिनके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती है? हाँ, एक बीमारी ऐसी है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया की बीमारी। उन लोगों में फाइब्रिनोजन नहीं बनती है, तो उनको अगर कट लग जाए तो खून रुकता नहीं है, बहुत मुश्किल से रोका जाता है। दवाइयां दे दे के उनको रोका जाता है, तो उनका खून रुकता नहीं है। तो फाइब्रिनोजन जो है खून को रोकने में, खून को जमाने में इन्वॉल्व होती है। एल्ब्यूमिन की बात करें, एल्ब्यूमिन क्या है? अच्छा, एल्ब्यूमिन आप लोगों ने वैसे ही नाम सुना होगा, अंडे की प्रोटीन को, अंडे की सफेदी को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। वही एल्ब्यूमिन जो अंडे की सफेदी में पाई जाती है वो हमारी प्लाज्मा में भी पाई जाती है। ये हमारे प्लाज्मा में वाटर और सोल्ट बैलेंस को मेंटेन रखती है। ये क्या करती है? मेंटेन वाटर एंड सोल्ट बैलेंस। हमारे ब्लड में पानी और सोल्ट के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। तो हम कहते हैं कि ये मेंटेन करती है किसको? ओस्मोसिस को। पानी और सोल्ट को ओस्मोसिस बोला जाता है। तीसरी एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं। तो हमारे खून में कुछ एंटीबॉडीज भी होती है। अब एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन है? एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में इन्वॉल्व होती है। ये फॉरेन एजेंट्स या बैक्टीरिया या वायरसेस को मारने में इन्वॉल्व होती है। बैक्टीरिया या वायरसेस को क्या करती है? उन पर अटैक करती है और उनको किल कर देती है, उनको मार देती है। तो ये 3 तरह की प्रोटीन हमारे ब्लड में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मैंने बताया वेस्ट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है हमारे ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे ब्लड में पाई जाती है। वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे ब्लड में? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होते हैं और थोड़ी सी अमोनिया भी होती है। डाइजेस्टेड फूड की बात करें, कौन कौन सी फूड होती है हमारे ब्लड में? तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं,
ये वो चीजें हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होने का क्या मतलब है? तो डाइजेशन की पूरी कहानी आपको 1000 बार पहले बता चुका हूं। हम मुंह से खाना खाते हैं, खाना हजम होता होता पेट में जाता है, पेट उसे थोड़ा सा हजम करता है, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में चला जाता है। वो खाने को अच्छी तरह से हजम करती है। जब खाना पूरी तरह से हजम हो जाता है तो हजम हुआ हुआ खाना खून में चला जाता है, खून उसको पूरे जिस्म तक लेकर जाता है। और जो खाना हजम नहीं होता उसको बड़ी आंत में भेज देते हैं, फिर बड़ी आंत उसको जिस्म से निकाल देती है। समझ आ गई है? तो हमारे कौन कौन सी फूड होती है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये सारी चीजें होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होती है। सोल्ट्स की बात करें, कौन कौन से नमक होते हैं हमारे प्लाज्मा में? तो नमक दो तरह के होते हैं, एक वो नमक जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और एक वो ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब है बहुत कम अमाउंट में, कंसिडरेबल का मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो NaCl जो है हमारे प्लाज्मा में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 0.9% जो है प्लाज्मा में हमारे NaCl पाया जाता है। तो 0.9% जो है NaCl पाया जाता है और बाकी के सोल्ट जो है ये ट्रेस अमाउंट में होते हैं, यानी बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये पूरा नक्शा है प्लाज्मा का, इसको आपने ऐसे याद रखना है। किताब से याद करोगे तो याद करने में मसला होगा। आप लोगों ने कैसे याद रखना है? जैसे ये मैंने चार्ट बनाया, अब आपने करना क्या है? इस चार्ट को किताब पर बनाना ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो आज सिर्फ इतना करेंगे हम।